अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। होटल मैनेजर की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में हम इसकी थोड़ी सी रिपोर्टिंग पे काम करेंगे कि हमने इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है और बगैर वक्त ज़ाय के चलते हैं हम वीडियो की तरफ, फिर बाकी बातें वहीं पे करते हैं। तो ये देखिए हमारा डेटाबेस, डैशबोर्ड से हम डेटाबेस जो है वो सेव करा चुके हैं अपने फॉर्म से। और ये हमारा डेटाबेस है हमारा। और ये देखिए बुकिंग, बिलिंग और एक्सपेंस का हमारा डेटाबेस हमारे पास आ गया। और इस डेटाबेस से हमने आगे रिपोर्टिंग करनी है। और ये डेटाबेस जो है ज़रूरी नहीं है इसी के लिए आप इस तरह का एक, जैसे हम सिंपल एक पेटी कैश अकाउंट बनाते हैं या कोई भी अकाउंट आप एक बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मर्जी की रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म, ट्रांजैक्शन, न्यू स्टाफ, न्यू बुकिंग, ये हमारा, इससे हम डाटा अपना सेव कर चुके हैं। और अगर हम सिंपली ये देखिए ऐड ट्रांजैक्शन में हम 6 जो है वो ट्रांजैक्शन वहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम एक और ट्रांजैक्शन अगर आप कर लें जल्दी से, ताकि देख लें हम कि कैसे डाटा सेव हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन की सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं। डेट हम लिखी और डेट के बाद हम ट्रांजैक्शन टाइप लिखेंगे, देखेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे कि पेमेंट है, पेमेंट कर रहे हैं हम। उसके बाद हम अकाउंट हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन से अकाउंट में हम इसको पोस्ट कर रहे हैं, कौन से अकाउंट में जानी चाहिए। तो ये हमने उसको पोस्ट टेलीग्राम कर दिया। उसके बाद हमने कास्ट इसकी 50 रखी। और यहाँ पे एक फार्मूला भी लगा सकते हैं हम कि जैसे हम कास्ट लिखने के बाद जब होता है कि टैक्स नहीं होता, तो ज़ाहिर है कि हम किसी बिल से देख के कर रहे होते हैं, तो उसको अगर टैक्स होगा तो हम उसको यहाँ पे उसको करेंगे, मैनुअली टैक्स जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो फिर उसकी कास्ट जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी अदरवाइज। तो इसलिए हम देख के लिख रहे हैं। तो 50 ग्राम टोटल हमारे पास ये डेबिट हो जाएगा, 47 और 50 कास्ट और वैट। उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि हमने जो पोस्ट से टेलीग्राम हमने जो जिस अकाउंट को हमने 50 ग्राम चार्ज किए हैं वो लिख देंगे जी, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड टू हेड ऑफिस। ये सिंपल हम एक छोटी सी एक नरेशन लिख देते हैं, सेव और ओके करेंगे हम। तो ये देखिए जी हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 7 जो है वो सेव हो गई है। और अब अगर हम अपने यहाँ पे डेटाबेस पे चले जाएं तो ये देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 7 पोस्ट टेलीग्राम हमारी सक्सेसफुली जो है वो सेव हो गई है। तो इससे आप प्रॉपर जो है एक अकाउंट भी बना सकते हैं। हमने वो कास्ट ज़्यादा, वैट अगर हमने ज़्यादा कैलकुलेट करना है वो कर सकते हैं आप। और उसके हिसाब से हमने डेबिट है, क्रेडिट है, तो डेट वाइज जो है हमने इसके लिए हुआ है। तो हर मंथ के मैंने इस तरह का बनाया है कि हर मंथ में हमने क्लोजिंग करेंगे और हर मंथ के एंड पे एक आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी कि जो लास्ट मंथ का जितना बैलेंस होगा वो हम हर फर्स्ट की स्टार्ट को वो क्लोजिंग बैलेंस उसका लिख देंगे। तो ताकि जब भी हम करें तो हमें हमारी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी हो, प्रीवियस मंथ का जो बैलेंस है वो हमने यहाँ पर जो है वो हमें शो हो रहा हो, यानी शो हो रहा हो, ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर जो है वो एक चलती रही। ये मेरा एक, यानी एक मैंने सोचा जिस वजह से मैं कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से अगर कुछ और करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये शो और हाइड डाटा, ये पहले वाला हमारा आ गया। ये लोगो है। ये लोगो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कोई भी पिक्चर आपको जो पसंद हो, जिस तरह का भी लोगो आप रखना चाहें वो लोगो आप इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद आपके 3 बटन है, हाइड बटन और शो बटन, ये 2 बटन है। वो जैसा कि बटन तो हम बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये देखिए इस तरह आपने एक शेप इंसर्ट करनी है और उसको फॉर्मेट पे जाके तो आपने ये फॉर्मेट क्लिक करना है। और ये देखिए इसके शेप स्टाइल्स ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, तो उससे हम ले सकते हैं। हमारा उसका स्टाइल हमने ले लिया। स्टाइल लेने के बाद जो है यहाँ पे आप देखें जी, इसकी हम एक सैम्पल बटन फर्ज करें, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको। और इसका जो फॉन्ट है उसको हमने सेंटर बिल्कुल कर दिया और वहाँ से हमने इसको मिडल भी कर दिया इसको। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा एक सैम्पल बटन बन के तैयार हो गया। उसके बाद आप इसकी 3D लुक देना चाहें, जो भी देना चाहें, बैकग्राउंड कलर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। साइजिंग है, एक तो आप इसको पकड़ के साइज का कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे अगर फॉर्मेट के राइट साइड पर आए तो हाइट और विड्थ है, यहाँ से भी अगर हम मैनुअली कम ज़्यादा इसका
हाइट और विड्थ हम जितनी चाहें उसकी हाइट और विड्थ हम यहाँ पे उसको रख सकते हैं। तो ये दो बटन हम बनाएंगे। जब हाइड होगा जिसको हम क्लिक करेंगे तो डाटा हमारा हाइड हो जाएगा और शो बटन जो है शो हो जाएगा। और उसके साथ एक रिफ्रेश ये जो लिखा नजर आ रहा है ये भी एक बटन है। इसका कुछ स्टाइल इस तरह का है कि ये बिल्कुल सेल की तरह आ रहा है। तो ये भी एक आपने रिफ्रेश बटन उस तरह का एक बटन बना लेना है और उसको यहाँ पे हम रख देंगे। और ये सबसे ऊपर रिपोर्ट डेट, यहाँ पे एक सिंबल चल रहा है और यहाँ पे हमने डेट लिखना है क्योंकि डेट पे हम कर रहे हैं और ये की है। और उसके बाद डेट रेंज जहाँ पे हम जो येलो नज़र आ रहा है ये यहाँ पे हम खुद से लिखेंगे। ब्लैक जो हमें नज़र आ रहा है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसके पीछे हमारी की है। वो की को अगर आप देखें तो की क्या है, यहाँ के अगर हम उसको क्लिक करते हैं इन दोनों को तो हम ये देखेंगे, ये देखिए ये हमारे पास, इसको हम वाइट कर दें तो ये हमें ये इस तरह नज़र आएगा, यानी इक्वल आर लेस देन और इक्वल आर ग्रेटर देन। तो बिगिनिंग डेट हम लिखेंगे, बिगिनिंग डेट हम लिखेंगे और एंडिंग डेट लिखेंगे रिपोर्ट की, यानी डेट 1 से लेके डेट 10 तक हमें रिपोर्ट चाहिए। तो पहली में हम लिखेंगे इक्वल इन्वर्टेड कामा इक्वल हो, उसके इन्वर्टेड कामा हो, इसके लेस देन हो या इसके बराबर हो, या इसके बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए पहली डेट। और दूसरी डेट जो हम लिखेंगे उसके इक्वल होना चाहिए या उससे एक कम होना चाहिए। यानी 30 अगर हमने 31 लिखी है तो उसमें अगले महीने की फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, या तो 31 के बराबर हो या 30 हो। तो ये हमें इसको इसका एक रेफरेंस दोनों का दे देना है और इसी रेफरेंस से जो रिपोर्टिंग है वो जनरेट होगी। और यहाँ पे मैनुअली हम जो है लिख देंगे 7/7/31, यानी 1/7 से लेके 31/7 तक हमें जो चाहिए वो देखें। ऊपर जो है उसने उनको कैलकुलेट कर दिया, रेफरेंस हमने नीचे वाले सेल का दिया हुआ है। तो और ऊपर वाला जो है फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट है, इसलिए वहाँ पे वो डेज दे रहा है, यानी 4/5/4/7 इस तरह ये फार्मूला जो है हमें उसका। तो दोबारा से हम इसका कलर कर देंगे ब्लैक ताकि नजर ना आए। ये नीचे टोटल कास्ट, टोटल वैट, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट और बैलेंस, ये सिंबल जो है हमारी जो रिपोर्ट एरिया है उसका जो है वो सम का फार्मूला इसके अंदर है, यानी टोटल कास्ट, टोटल वैट, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट और बैलेंस। ये देखिए सिंबल एक सम का लगा हुआ फार्मूला है, यानी डब्ल्यू को हमने सम कर दिया, वैट को कर दिया, डेबिट को कर दिया और क्रेडिट को कर दिया। बैलेंस की हमें जो है जरूरत नहीं है यहाँ पर। और सिंपल आगे जो नीचे वाला जो बैलेंस है उसमें हमने P10 को डेबिट कर दिया, यानी क्रेडिट से हमने माइनस कर दिया है डेबिट को। तो ये हमारे पास हमारा बैलेंस जो है इस तरह आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट जो है हमने सेम आपने कॉपी करना है जो हमारे पास हमारे जो है डाटा, हमारे डाटा का जो कॉलम है उसी को हमने ये कॉपी किया है। ये सेम लेबल होने चाहिए ये वाले, क्योंकि इसी की बेस पे हम जो है उसको फिल्टर करा रहे हैं। तो यही आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेना, इसी का बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह मैच होने चाहिए इसके। और ये देखिए बिल्कुल सेम है, सेम मैचिंग है। और ताकि इनके ऊपर फिल्टर में जब हो तो ये सबसे ऊपर जो आ रहा है फॉर द पीरियड एंडेड 1/7 से लेके 31/7 तक ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये कहाँ से आएगा, जो डेट यहाँ पे हम लिखेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। वो कैसे, इक्वल इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड कोलन फिर इन्वर्टेड कामा एंड, फिर हम टैक्स लिखेंगे, टैक्स आए उसके बाद क्या हो कि P5 के अंदर जो डेट आए उसका फॉर्मेट ये हो एंड, और दोबारा इन्वर्टेड कामा 2, उसके बाद कोलन फिर इन्वर्टेड कामा फिर एंड, ये उसके दरम्यान में हमने टेक्स्ट लिख दिया। आगे फिर आगे लिखेंगे TEXT टेक्स्ट, या हम उसको ज्वाइन करेंगे हम दोनों को और फिर Q5 का देंगे एंडिंग डेट। और आगे हमने उसका फॉर्मेट दे दिया है कि जो भी Q5 के अंदर हो वो फॉर्मेट उसका क्या हो, पहले डेट आए, फिर मंथ के 2 डिजिट आए और ईयर के 4 डिजिट आए। तो ये देखिए ये इस तरह प्रॉपर हमारे पास जो है जो भी हम डेट यहाँ पे लिखेंगे वो वहाँ पर आ जाएगी। यानी फर्ज करें यहाँ पे हम 8/1 लिखते हैं और यहाँ पे 8/31 लिखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 1/8 से लेके 31/8 तक की ये रिपोर्ट जनरेटर है। तो इसका हम प्रिंट लेंगे तो हम अपनी फाइल में भी रख सकते हैं, और अगर कोई और भी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो तो हम कर सकते हैं। तो रिफ्रेश है, ये रिफ्रेश को जब हम यही रखते रिफ्रेश हम इसको करेंगे तो हमारी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ये हाइड किया हमने और ये शो का बटन शो हो गया। अगर शो करेंगे तो हाइड का बटन हमारे पास शो हो जाएगा। तो आगे गेट रिपोर्ट है और प्रिंट रिपोर्ट है, ये 4 बटन्स हैं। ये जैसा कि मैं ऑलरेडी इसका बताऊँ, उसके बाद हमने जाना है डेवलपर पे। डेवलपर पे हम देखते हैं कि ये बटन काम कैसे कर रहे हैं। ये छोटी सी तो कुछ माइक्रोज हैं,
ये यानी 3 माइक्रो है इसकी, एक न्यू इनवाइस वाली, एक इनवाइस सेव और एक प्रिंट। ये ट्रांजैक्शन माइक्रो मैंने अलहदा इसकी लगाई हुई है। ये ट्रांजैक्शन माइक्रो आपने इसको यानी फॉर्म हम कर चुके हैं, इनवाइस कर चुके हैं, शो फॉर्मेट कर चुके हैं हम, और ट्रांजैक्शन माइक्रो अब हम कर रहे हैं, और डैशबोर्ड की एक दो सिंबल सी एक दो लाइन की माइक्रो है वो रह गई है, वो हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में, अगर मुझे नहीं तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा लंबा इसमें भी खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सा एक ये प्रोजेक्ट हमारा। तो सबसे पहले शो डाटा, ये हम देख रहे हैं शो डाटा है हमारा, और शो डाटा में विद शीट 5 डॉट रे ए से लेके के तक इंटायर कॉलम जो है वो हाइड हो जाएंगे हमारे, जो है वो फॉल्स। इसका मतलब है कि डॉट हिडन ये शो हो रहे हैं। उसके बाद डॉट शेप शो डाटा डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स, और डॉट शेप हाइड डाटा डॉट विजिबल इक्वल ट्रू। यानी जब हमारा डाटा जो है वो शो होगा तो हमारा जो हाइड वाला बटन जो है वो नज़र आएगा, शो वाला जो है वो हाइड हो जाएगा। और जब हमारा डाटा जो है वो हाइड होगा तो शो वाला बटन जो है वो हमें नज़र आएगा, हाइड वाला बटन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो डॉट विजिबल इक्वल MSOC ट्रू। तो ये तो ऊपर वाली सिर्फ एक आपने ये बनानी है और दूसरे को आपने कॉपी कर लेना है, और उसके बाद सिंबल आपने आगे ट्रू फॉल्स का सिर्फ चेंज करना है। ये हाई डाटा विद शीट 5 एंड विद डॉट रेंज ए के से लेके, ये देखिए एक के लेके ऊपर फॉल्स है, नीचे आपने ट्रू कर दिया। नीचे शो डाटा जो है वो ऊपर जो है वो ट्रू है, नीचे फॉल्स कर दिया, और हाइड डाटा जो है वो ऊपर इसके ट्रू है और नीचे हमने इसको फॉल्स कर दिया है। यानी जो शो में हमने ट्रू किया था उसको हमने हाइड डाटा में आके फॉल्स कर दिया। तो ये हमारा दो बटन के लिए हमारी माइक्रो हो गई, एक शो डाटा और एक हाइड डाटा। हाइड डाटा डॉट विजिबल इक्वल, जब आप हम कुछ भी कॉलम को अगर आपने करना होता है तो आप देख रहे होंगे कि उसमें एंटायर कॉलम डॉट हिडन लिखते हैं। अगर हम उसको कोई शेप किसी को करना होता है हमने हाइड हाइड तो डॉट विजिबल को ट्रू और फॉल्स करते हैं। और इसी तरह अगर हमने करना होता है रो को तो डाल लिखते हैं डॉट एंटायर रो डॉट हिडन करते हैं। नीचे हम आ जाए गेट रिपोर्ट। अब ये जो हम रिपोर्ट कैसे लेंगे तो इसका सिंपल हमने शीट 5 के ऊपर ही फिल्टर लगाना है, डॉट रेंज A3 से लेके I999 तक लेंगे हम डाटा। अगर हम यहाँ से जाते हैं हम तो A3 से हमने ये देखिए ये पूरा जो है इसको हमने लेना है A से लेके I तक। तो A3 से लेके हमारा A3 से स्टार्ट हो रहा है I99, ये आप जितना लंबा मर्जी लिख सकते हैं, डॉट एडवांस फिल्टर, उसके बाद एक्सेल फिल्टर कॉपी कॉमा, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी P3 से लेके Q4 तक, ये हमने दी हुई है ऑलरेडी, P3 टू Q4 बिगिनिंग डेट, और उसके बाद हमारी एंडिंग डेट। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये देखें, ये हमारी डेट है, ये हमने ऊपर जो डेट लेवल लिखा है ये मैच होना चाहिए हमारे डाटा में जो डेट है उसके साथ, जिस कॉलम की बेस पे हम इसको करा रहे हैं। तो यहाँ से ये डेट लेगा और यहाँ से नीचे आके तो Q4 P से लेके 3 से लेके Q4 तक जो है ये हमारा क्राइटेरिया है, इसको इसने उसके साथ मैच करना है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद कॉपी टू रेंज, कॉपी टू रेंज, अब हमने रेंज इसको देनी है डॉट रेंज T4 टू Z4 तक, यानी हमारी जो रेंज है ये हमारा डाटा कॉपी करे और T4 और Z4 तक जाके फाइल कर दे। और यूनिक फॉल्स, यानी यूनिक फॉल्स का मतलब होता है कि जितने भी डाटा इसके रेंज में होगा सारा कॉपी करे, उसको हमें यूनिक नहीं चाहिए, हमें जितना भी होगा बेशक वो डुप्लीकेट है और वो भी है, सारा हमें डाटा चाहिए जो हमने उसको रेंज दी है उस रेंज में फिल्टर के हिसाब से पूरा डाटा चाहिए। तो यूनिक इसलिए हम उसको फास्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आके तो ये यहाँ पे हम देखें ये टी से लेके तो जी तक बैलेंस वाला कॉलम हमने खुद से ऐड किया हुआ है, वो हम इसके अंदर फिल्टर में नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस हमने उसमें फिल्टर में नहीं है, हमारे डाटा में नहीं है, बैलेंस वाला हमने खुद इसको क्रिएट किया हुआ है जी। तो यूनिक हमारा फॉल्स हो गया। तो ये हमारी एंड विद हमारा शीट विद एंड विद, और ये हमारी रिपोर्ट वाला जो है हमारा इससे पर एक लाइन का कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद प्रिंट रिपोर्ट है, वो सबसे पहले क्या करना है विद शीट 5 एंड विद डॉट प्रिंट आउट कामा कामा कामा, 4 कामे हम लगाना है, 4 ऑप्शन को इग्नोर करना है ये वाली, और उसके बाद जो आएगा ट्रू, उसके बाद फिर 4 ऑप्शन आएंगे उनको इग्नोर कर देंगे, कामा लगा के आगे कर देंगे फॉल्स। तो ये सिंबल जितना भी हमारी शीट के ऊपर
हमारा प्रिंट एरिया होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद रिफ्रेश रिपोर्ट है विद शीट 5 एंड विद P5 से लेके Q5 जो दोनों हैं उनके जिसमें हमारी डेट क्लियर हो जाएंगी, और T5 से लेके Z45 डार्क क्लियर कंटेंट इसके अंदर जो डाटा होगा वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये रिफ्रेश रिपोर्ट इस तरह सिंपल, यहाँ के अगर हम लिख दें कि क्लियर रिपोर्ट एरिया, इससे क्या होगा जितने भी हमारा रिपोर्ट एरिया है या फिल्टर एरिया आप कह सकते हैं इसको, रिजल्ट एरिया, वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये ऊपर जो हमने लिखा है P5 और Q5, जहाँ पे हम डेट मैनुअली खुद लिखते हैं रिपोर्टिंग के लिए, क्लियर डेट जो है वो कर देंगे, डेट टेक्स्ट फील्ड कर दें आप इसको, या डेट टेक्स्ट कर देते हैं इसको जो हमने मैनुअली वहाँ पे लिखते हैं। तो टेक्स्ट सेल्स में हम जो डेट लिखेंगे वो इस तरह हो जाएगी। तो ये हमारी सिंपल जो है वो 2 3 4 5 जो है, और ये छोटी सी माइक्रो है, और इन माइक्रो को जब बन जाए तो ज़ाहिर है कि हमने उसके बाद जो है ये शो डाटा है, गेट रिपोर्ट है और प्रिंट रिपोर्ट है, इनके साथ आपने उनको असाइन कर देना है। राइट क्लिक करेंगे और असाइन माइक्रो माइक्रो, ये हमारी यहाँ से, अगर यहाँ से ओपन फाइल और जो हमारी फाइल हो उसको करें तो सिर्फ उसी की हमारे पास माइक्रोज आएंगी। तो यहाँ से हमने उसको तलाश करना है और शो ऑल, शो डाटा, ये शो डाटा को क्लिक करेंगे और नीचे इसको हम ओके कर देंगे तो ये हो जाएगी। और इसी तरह जब हो जाए इसको हम क्लिक करेंगे तो ये शो डाटा हो गया। हाइड जब होगी तो हाइड वाले को भी हम राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हाइड वाली जो माइक्रो है वो असाइन कर देंगे। यहीं पे किस पे, यहाँ पे हाइड डाटा, तो इसका नाम हमने ये रखा, ओके कर देंगे इसको हम, ये हो गई। इसी से देखिए अब हाइड हो गया तो हमारे सामने सारा कुछ हो गया। इसी तरह उसके बाद गेट रिपोर्ट है, इसी को भी हमने उसी तरह असाइन माइक्रो करना है। यहाँ से हमने ये गेट रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी है, इसको हम ओके कर देंगे। और उसके बाद हमारा ये देखिए गेट रिपोर्ट जैसे ही करेंगे हमारे सामने ये पूरा डाटा हमारा आ गया, तो वो हमारी डेट आ रही है और नीचे हमारा ये पूरा ये टोटल आ रहा है। इस टोटल को जो है मैंने यहाँ इसलिए रखा है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राफिक के लिए या डैशबोर्ड पर दिखाने के लिए, हम थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहें तो। अदरवाइज इसकी कोई खास ऐसी जरूरत नहीं। रिफ्रेश, ये हमारी दोबारा से रिपोर्ट है। अगर आप 8/1 से लेके तो 8/31 तक देखना चाह रहे हैं रिपोर्ट हमारी, गेट रिपोर्ट करेंगे तो ये देखिए ये ओपनिंग बैलेंस 8/1 से हमारी ओपनिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद सारी एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है जी। तो बड़ा ये एक सिंपल हमारी एक रिपोर्ट थी जिसको हमने बनाया है, और मेरे ख्याल में ये आप इस पर काम कीजिए और इसको इतना बना लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो बनाएंगे, छोटा काम करेंगे, डैशबोर्ड पे हमने जो थोड़ा सा काम किया है, और इस तरह हमारा ये सिंपल सा ये काम जो होटल जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डैशबोर्ड पे काम करते हैं। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।